विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाते हैं। तमाम संगठन, तमाम पार्टियां बहुजन मिशन मूवमेंट के अंदर लगातार कार्य करते रहते हैं। स्वागत है मंजीत भाई आपका। सम्मानित सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज के आवाज को जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं वो हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं, लेकिन आप हम जैसे लोगों की आवाज को बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, खासकर आप SM न्यूज। तो आपका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मंजीत मेहरा, आप पूरे देश दुनिया के अंदर बहुजन समाज मिशन मूवमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, बहुजनों समाज के महापुरुषों के इतिहास को बताने का काम करते हैं, तमाम पार्टी संगठनों में भी जाते हैं, क्योंकि आप गीत के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं। लेकिन हकीकत में आपके दिल के पास कौन सी ऐसी पार्टी है जो बहुजन मिशन मूवमेंट को जमीनी स्तर पर खड़ा उतार सकती है? देखिए, इस देश के अंदर वैसे तो पार्टियां बहुत हैं, अपनी अपनी जगह पे सब अपना अपना काम अपनी तरफ से ठीक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी दिली तमन्ना होती है, अपनी सोच होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरी चॉइस अगर पूछना चाहोगे तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि बहुजन समाज की अगर कोई सच्ची और अच्छी नेता है तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा हमारा कोई नेता हो नहीं सकता। बाकी सब लोग अपना अपना काम अच्छे अपने तरीके से कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लीडर की बात जब आती है तो हमारा नेता, जिन्होंने हम लोगों को बोलना सिखाया, जिन्होंने राज करते हुए हम लोगों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करके दिखाई, और जिन महापुरुषों को हमारे लोग भूल चुके थे, जिनको उनको जिंदा पार्कों के माध्यम से या मतलब किसी भी रूप में मूर्तियों के माध्यम से माननीय बहन कुमारी मायावती ने जब सत्ता मिली तो हमारे महापुरुषों को जिंदा करने का काम किया। आज उन पार्कों में जाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जगह है। तो ये बहुत अच्छा काम माननीय बहन जी ने करने का काम किया। जिस तरह से मनवादी लोग अपना सिस्टम बनाने के लिए जिस तरह से वो लोग तरह तरह के मंदिर स्थापित करते हैं, तो तरह तरह की मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, तो उन लोगों को कोई नहीं कुछ कहने वाला। लेकिन माननीय बहन जी ने जब मूर्तियां लगवाई, हाथी लगवाई, तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी, और खासकर हमारे लोग भी उसमें उनके झांसे में फंस गए कि बहन जी ने तो जब सत्ता आई तो मूर्तियां लगवाने का काम किया। लेकिन मूर्तियां लगवाना और पार्क बनवाना, ये जितना भी सिस्टम था, ये एक प्रोटोकॉल का सिस्टम था कि किसी तरह से हमारे बहुजन समाज का जो छुपा हुआ इतिहास है उनको इनके माध्यम से दोबारा से जिंदा किया जाए। तो माननीय बहन जी ने बहुजन समाज के महापुरुषों को दोबारा से जिंदा करने का काम किया। मंजीत भाई, अधिकतर आपके गानों में, शब्दों में, भाषाओं में मनुवादी किस्म की एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और दलित पिछड़े समाज के लोग अधिकतर मनुवादी कहते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था है क्या? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको आप बार बार कोसने का काम करते हैं? वह बताएं। मनुवादी व्यवस्था और दलित समाज में हमेशा कुछ भेदभाव रहा है, क्या है मनुवादी व्यवस्था? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करने का काम किया। ये मनुवादी व्यवस्था क्या थी? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान की व्यवस्था के माध्यम से नारी को पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर तरह के हक अधिकार दिए। एक्ट, बहुत सारे एक्ट ऐसे दिए जो गरीब आदमी पर जुल्म जाती होती थी, उन एक्टों के माध्यम से, उन धाराओं के माध्यम से हम लोग आज सुरक्षित हैं। हम लोग जो है ना थाने में जाके खड़े हो जाते हैं, हमारी आवाज को संविधान के माध्यम से, हमारी बात को सुना जाता है। बल्कि जब जो मनु की व्यवस्था थी, जो मनु ने विधान लिखा था, मनु ने जो संविधान लिखा था, मैं पूरी कौम को तो नहीं कह सकता, लेकिन ब्राह्मण समाज में एक मनु नाम का निकम्मा व्यक्ति हुआ जिसने ये व्यवस्थाएं पैदा करने का काम किया, जिसने जातियां बनाने का काम किया और धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर हम लोगों को बांटने का काम किया। तो मनु की जो व्यवस्था है, एक व्यवस्था इस तरह की है जिस तरह से ये लोग कहते हैं भाई जाति का ठप्पा जो है वो कर्म के आधार पर लग गया। जैसे चमार ने चमड़े का काम किया, वो चमार हो गया, लोहार ने लोहे का काम किया, लोहार हो गया, मिट्टी का काम किया, कुम्हार हो गया, सोने का काम किया, सुनार हो गया। इसी तरह से ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी, मनु ने उस व्यवस्था में जो पाखंडवाद फैलाना, मनुवाद फैलाना और हम लोगों को मूर्ख बनाना तरह तरह के झाड़े झपटों से, मूर्ति पूजन से, तो वो मनु की व्यवस्था वो थी जिसमें हम लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम था और फ्री का उन लोगों ने खाने का सिस्टम तैयार किया, जिसको दान पात्र बोलते हैं। दान के नाम से उन लोगों ने फ्री की ऐश की और हमारी जो समाज की महिलाएं या पूरे देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया और उनका शारीरिक शोषण भी किया, उनसे पैसा भी लेने का काम किया। तो वो व्यवस्था जो मनु की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी जो बड़ी ही हम लोगों के लिए खासकर बहुत ही जो ना खराब व्यवस्था थी, जिसमें लिखा गया था पशु ढोल गवार सुंदर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उस व्यवस्था को हम लोग क्यों माने? हमारी व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाई है, ये व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी है। बाबा साहब की आपने बात करी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे।
मान्यवर काशीराम साहब ने खोए हुए समाज को जगाने का काम करा। जी। बसपा सुप्रीमो ने बहुजन समाज के इतिहास को पुनः स्थापित करने का काम करा। लेकिन आज नीला झंडा लेके तमाम लोग पहुंच गए हैं, तो हकीकत में कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों को उनके अधिकार दिला सकती है, उनका नाम बताएं। और कहाँ पे अपनी वोट का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके करा था, उस सही मायने में उस वोट के अधिकार का कौन है असली हकदार? देखिए, मैं सबको तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी जगह पे मिशन मूवमेंट का काम करता है। और मैं जिसको भी सुनता हूँ वो यही करता है कि भाई मैं अच्छा समाज का हितैषी हूँ, मैं महापुरुषों को मिशन के चलाने का काम करता हूँ। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया, जिस तरह से आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे देखा होगा, एक बाल्टी वाला होता है, उस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा धुआं होता है, और सोमवार के दिन उसके अंदर बाल्टी के अंदर शिव जी की मूर्ति होती है। फिर आता है मंगलवार के दिन बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नई। मंगल को हनुमान जी आ जाते हैं। फिर आता है बुधवार, बाल्टी वही, धुआं वही, आदमी वही, मूर्ति नहीं। बुध देवता, बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्र को शेरावाली और शनि को शनि देवता, एक रवि को रवि देवता। इस तरह से कुछ लोग बाबा साहब का मुंह खोटा लगा करके हम लोगों को, साथियों, हमारे बहुजन समाज को लूटने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। वो तो हर आदमी की अपनी सोच है, मैं तो उसमें इशारा नहीं कर सकता। मतलब हर आदमी का अपना नेता है, लेकिन मेरी नेता माननीय बहन जी, बसपा सुप्रीमो। हाँ जी। ऐसा क्या है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, जैसे 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक छोटी सी आवाज दी, एक छोटा सा आगाज करा कि चलो लखनऊ की ओर, और पूरा लखनऊ नीला के नीला हो गया। तमाम पार्टियां, संगठन जितने भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कितनी भी ताकत लगा ले, शाम 4-5 बजे से पहले, 1-2 बजे से पहले प्रोग्राम नहीं कर सकती। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के आगाज पे सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यह ताकत, ये संगठन, पूरा लखनऊ नीला हो गया, ये कैसे आती है? जिसे लोग बोलते हैं बसपा खत्म हो गई, नस्ते नाबूद हो गई, वोट ऑफ परसेंटेज खत्म हो गया है, शून्य भी पहुंच गई, तो क्या है ये सारा माजरा? सर, ये तो चमत्कार आपने देख लिया। आप भी वहीं थे, और उस समय साथियों मैसेज तो मेरे पास भी था, लेकिन मैं उस समय बड़ा सीरियस बीमार चल रहा था, और मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उस समय मेरा जीवन साथी दुनिया से चला गया था, तो उस समय मैं जा नहीं पाया था। बाकी मेरा बिजी शेड्यूल था, तो लेकिन हालांकि बहन जी की तरफ से मेरे पास निमंत्रण था, मुझे जाना था और वहां प्रोग्राम भी देना था। और ये तो आपने देख लिया कि बहन जी के चाहने वालों की संख्या कितनी है। बहन जी अगर एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी एक स्टेटमेंट दे दे, बहन जी एक जो है ना वो नोट देती है, बहन जी एक मैसेज कर देती है, उस मैसेज पे करोड़ों लोग माननीय बहन जी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, नंगे पांव चल पड़ते हैं। जेब में किराया हो ना हो, बहन जी की एक आवाज पर बहुजन समाज पूरा का पूरा साथियों एक आवाज में दौड़ने का काम करता है। ये बहन जी की ताकत है। और आप ये देखिए ना, बहन जी की ताकत तो यही नजर आती है। अब वो पता नहीं कोई मैं नाम भी नहीं लेना, जो राजेंद्र गौतम, पता नहीं कौन कौन लोग बहन जी के दरवाजे पे जाके और बदनाम करने का काम करते कि हम बहन जी से मिलने गए थे। जब उनके दरवाजे, हाँ, कैसे जाएंगे बताओ? नहीं, पहले तो प्रोटोकॉल है ना भाई, बहन जी से मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? दूसरी बात, बहन जी से मिले तो सोनिया गांधी मिले, बहन जी से मिले तो राहुल गांधी मिले, भाई उनका क्या स्टेटस है? माननीय बहन जी कोई छोटी लीडर थोड़ी है, उन्होंने तो आम नेता ले लिया। माननीय बहन जी का जो कद है, इस भारतवर्ष तो क्या पूरे दुनिया के लोगों के जितने भी नेता इस देश के अंदर पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती का कद इतना बड़ा है। और उस कद को वो छोटा करने के लिए इधर उधर घूम रहे वो लोगों में ही मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग बहन जी की तरफ गए थे, हमने प्रयास किया, लेकिन माननीय बहन जी मिली नहीं। ये लोगों को संदेश देना चाहते थे, जबकि प्रोटोकॉल ये था पहले माननीय बहन जी का समय लेना था, उसके बाद उनको जाना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनकी शाबाशी करी है, वाहवाही करी है, और इसकी उपलब्धियों में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है राजेंद्रपाल गौतम को। क्या कहेंगे सर? यार कुछ भी करो, ये उतरे हुए सिक्के हैं, इनको कौन पूछता बताओ? माननीय हमारे पाल साहब जो हैं वहां के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं और बैकवर्ड समाज से आते हैं। माननीय बहन जी जो ना, माननीय बहन जी नेता का सीटी स्कैन करती है, अल्ट्रासाउंड करती है, पूरा मशीन में फिट करती है। अब आपने देखा होगा कई बार माननीय बहन जी ने अपने भतीजे को नहीं बख्शा, उसको पार्टी से निकाल दिया था। माननीय बहन जी ने भतीजे के ससुर को नहीं बख्शा। माननीय बहन जी जो है किसी नेता विशेष से
परिवार के सदस्य से, किसी आम व्यक्ति से प्रेम नहीं करती। माननीय बहन जी जो है ना, इस मिशन मूवमेंट को प्यार करती है, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। और मैं दावा करता हूं, देखो अपनी अपनी सोच है, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन मैं इससे डिफरेंट सोचता हूं। मैं कहता हूं जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो मेरा अनुभव है, हाँ वहां पहुंचे अनुभवी। तो मेरा अनुभव ये है कि माननीय जो बहन जी है, वो बहुत दूर की सोचती है, बहुत दूर की सोचती है, जहां तक हम लोग सोच नहीं पाते, बड़ा लंबा सोचती है। माननीय बहन जी ने ये दावा कर दिया ना कि यूपी में अब की बार सरकार बनेगी तो 100% बनेगी। हम लोगों को अपने जो है ना अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए 27 के लिए और 29 के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर मैं बहुजन समाज के लोगों को समझाना चाहूंगा, खासकर बैकवर्ड समाज के लोगों को, जो हिंदू बने हैं, हिंदू धर्म की आड़ में कुछ नालायक लोग उनका मजा लेने का काम करते हैं, जबकि उनके हक अधिकार सर से ज्यादा उनके छीने जाते हैं। हम लोग तो नीले झंडे लेके, डंडे लेके, नारे लगा के हम अपने हक अधिकार को बचा लेते हैं। जैसे एससी एक्ट था, एक्ट से छेड़छाड़ करी तो हमारे लोगों ने 2 अप्रैल को जलवा दिखाया तो उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन बैकवर्ड समाज तो आज सबसे ज्यादा लूट मचाई है बीजेपी सरकार ने, तो बैकवर्ड समाज का शोषण करते हैं वो लोग, क्योंकि आईएएस आईपीएस जितनी भर्तियां होती हैं उनमें कहां उनके लोग हैं भाई, एम्स में कहां उनके लोग हैं। हमारा तो फिर भी इक्का दुक्का मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जजेज कहां मिलते हैं। तो इसलिए बैकवर्ड समाज से मेरी अपील है कि भाई तुम्हारा और हमारा तो मेल है, बैकवर्ड समाज आ जाइए बसपा के साथ, मुंडन समाज आइए बसपा के साथ, तुम्हारा और हमारा मेल कैसा है ये जरा जरूर सुनाना बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों को, तुम्हारा हमारा मेल क्या है। मैं एससी कम्युनिटी से आता हूं और मेरे ऊपर ठप्पा लगा है, जब मैं हरियाणा पंजाब में होता हूं तो मुझे कहते हैं चमारों का लड़का है, और मैं बाबा साहब के आशीर्वाद से पूरे देश में जाता हूं। जब मैं राजस्थान चला जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बेगवालों का लड़का है। जब मैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाता हूं वहां के लोग कहते हैं अरे भाई ये तो महारों का लड़का है। जब मैं छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा जाता हूं कोई कहता है सतनाम है, कोई कहता है रविदासिया है और कोई कहता है रेगर है। और जब यूपी की धरती में जाता हूं तो लोग बड़ा सीना तान के कहते हैं वहां के युवा, और वो कहते हैं अरे भाई और बातें छोड़ो ये तो जाटव है, जाटव झुकेगा नहीं साला। तो इस तरह से हमारे ठप्पे जो है ना, हमारे ऊपर ठप्पे लगाए गए हैं। तो मेरा इनसे कहना बैकवर्ड समाज के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, तुम्हारा हमारा मेल है भाई। जिस तरह से बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिला दे तो मिक्स नहीं होता, उसका कारण है बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटी हुई है और दूध थनों से निकला हुआ है, तो कुटी पिटी खिचड़ी नीचे बैठ जाती है, थनों से निकला हुआ दूध ऊपर तैरता रहता है, जैसे बीजेपी कांग्रेस है। और लेकिन बाजरे की खिचड़ी में अगर लस्सी मिला दे तो मिक्स हो जाती है, उसका भी कारण है। अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटी हुई है तो सारी लस्सी भी रई से पिटी हुई है। इसलिए तुम भी पिटे हुए, हम भी पिटे हुए, आओ भाई पिटे पिटे इकट्ठे हो जाओ और पीटने वालों का इलाज कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हाथी पे सवार हो जाओ भाई। मंजीत भाई, इस वक्त ब्राह्मण समाज जो है वो शंख बजा चुका है, ओबीसी समाज शंख बजा चुका है और मुस्लिम समाज है वो इस वक्त पूरी ताकत से साथ आ चुका है। तो क्या कारण है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को सरकार बनाने के लिए सर्व समाज की मोहर लग रही है और किसी भी समाज के व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं है बहन जी के लिए? तो क्या लग रहा है सर? देखिए, जैसे पार्टी संगठन होता है, मिशन एक अलग काम है, पार्टी का एक अलग काम है। जैसे पार्टी के अंदर है ना, पार्टी एक नाई की दुकान है, नाई की दुकान पे सेविंग कराने के लिए चमार भी जाएगा भाई, ठाकुर भी जाएगा, बनिया भी जाएगा, लोहार भी जाएगा और धानुक भी जाएगा, ब्राह्मण भी जाएगा। तो सब लोग सेविंग कराने जाएंगे, क्या उदारी बनाने से मना कर देगा भाई तेरी तो फलना जाती है? तो इसलिए पार्टी को सभी जातियों का वोट चाहिए। और माननीय बहन जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है। माननीय बहन जी एक नारा लेकर के आई थी 2007 में कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इस नारे को एक्सेप्ट किया और ब्राह्मणों ने, खासकर यूपी के ब्राह्मणों ने इस नारे को अपनाया। और माननीय बहन जी ने एक नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सारे संगठन, सारे जो जाति धर्म के लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। तो अब की बार भी ऐसा होगा कि माननीय बहन जी की सरकार इस देश के अंदर बनेगी। जी 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 एक मिनट। बहुजन समाज के ऐसे हीरा हैं दुनिया, इनकी कलम बहुत मजबूत है, इनके शब्द बहुत मजबूत है, इनकी भाषा शैली बड़ी गजब की होती है, लाखों लोगों की धड़कन है और बहुत सारे गानों में अपनी भाषा के माध्यम से बताने का काम करते हैं कि बहुजन मिशन मूवमेंट क्या होता है। दुनिया भर के शेर लिखते हैं, दुनिया भर के गीत लिखते हैं, लेकिन इनके लिए मुझे गीत याद आ रहा है क्योंकि हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। कहते हैं किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा,
किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों का क्या करना, हमारा यार है हीरा। क्या बात। मंजीत भाई बड़े गजब व्यक्ति हैं और बड़ी डायनामिक धारदार भाषा से बात करते हैं। मंजीत भाई, कहाँ से आते हैं आपके शब्द, भाषा और मिठास, और लोगों को लताड़ने का भी काम करते हैं, तो ये शब्द कहाँ से लाते हैं आप वो बताएं। सर, ये सारा का सारा मेरे महापुरुषों की देन है। मैं एक्चुअली महापुरुषों को पढ़ता हूँ और महापुरुषों के साथ साथ जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया उनका इतिहास भी पढ़ता हूँ, तो वहां से कुछ न कुछ निकल के आ जाता है जो समाज के काम आता है। जैसे वो इंडियन आइडल में मेरा गाना गया, कोई शंकर कोई राम ने पूजे, कोई भगत हनुमान का, मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। और उसमें अंतिम लाइनों में मैंने बताने का काम किया कि पाखंड छोड़ो करो पढ़ाई, विद्या पार लगाएगी, अरे अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलाएगी, और घर घर जाकर हेरे हेरे रे, घर घर जाकर हेरे हेरे रे, घर घर जाकर समझावे मंजित मेहरा चिड़ी गाम का, मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का, मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सू काशी राम का। आपके गाने बहुत अच्छे हिट हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा बीएसपी के भी कई गाने आपके बड़े अच्छे हुए हैं, जिसमें जी की सरकार बनाने की बात नहीं है, चलते चलते आइए सर। अरे बदलो भाई, बदल गया रे संसार रे, तुम बदलो भाई, बदल गया रे सरकार रे, तुम बदलो भाई, बदल गया रे संसार रे, तुम बदलो, बदल गया रे संसार। अब की बारी लानी होगी, अब की बारी लानी होगी रे बसपा की सरकार रे, तुम बदलो भाई, बदल गया रे संसार रे, तुम बदलो, बदल गया रे संसार। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों हैं बेकार, अरे कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों हैं बेकार। अब की बारी करो हाथी की सवारी, अब की बारी करो हाथी की सब, कहे मंजीत चमार रे, तुम बदलो भाई, बदल गया रे संसार रे, तुम बदलो भाई, बदल गया रे संसार। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।